मुझे पल भर के लिए आसमान को मिलना था, पर घबराई हुई खड़ी थी कि बादलों की भीड़ में से कैसे गुजरूंगी। कई बादल स्याह काले थे, खुद जाने कब के और किन संस्कारों के। कई बादल गरजते दिखते, जैसे वे नसीब होते हैं राहगीरों के। कई बादल घूमते चक्कर खाते, खंडहरों के खोल से उठते खतरों से। जैसे कोई बादल उठते और गिरते थे, कुछ पूर्वजों की फटी पत्रियों जैसे। कई बादल घिरते और घुरते दिखते कि सारा आसमान उनकी मुट्ठी में हो, और जो कोई भी इस राह पर आए वह जर खरीद गुलाम की तरह आए। मैं नहीं जानती थी कि क्या और किसे कहूँ कि काया के अंदर एक आसमान होता है, और उसकी मोहब्बत का तकाजा वह कायनाती आसमान का दीदार मांगता है। पर बादलों की भीड़ की यह जो भी फिक्र थी, यह फिक्र उसका नहीं, मेरा था। उसने तो इश्क की एक कनी खा ली थी, और एक दरवेश की मानिंद उसने मेरे श्वासों की धुनी रमा ली थी। मैंने उसके पास बैठकर धुनी की आग छेड़ी, कहा, ये तेरी और मेरी बातें, पर ये बातें बादलों का हुजूम सुनेगा, तब बतायोगी मेरा क्या बनेगा। वह हंसा, एक नीली और आसमानी हंसी, कहने लगा, ये धुएं के अंबार होते हैं, घिरना जानते, गरजना भी जानते, निगाहों का बरजना भी जानते, पर इनके तेवर तारों में नहीं उगते और नीले आसमान की देह पर इल्जाम नहीं लगाते। मैंने फिर कहा कि तुम्हें सीने से लपेट कर मैं बादलों की भीड़ में से कैसे गुजरूंगी, और चक्कर खाते बादलों से मैं कैसे रास्ता मांगूंगी। खुदा जाने उसने कैसी तलब की थी, बिजली की लकीर की तरह उसने मुझे देखा, कहा, तुम किसी से रास्ता न मांगना, और किसी भी दीवार को हाथ न लगाना, न घबराना, न किसी के बहलावे में आना, और बादलों की भीड़ में से तुम पवन की तरह गुजर जाना।